अफवाहों को ये कह के पथभ्रष्ट किया हुआ है कि मुसलमान जो है इस देश को जो है अब खत्म करने वाले हैं। मुसलमानों का सिर्फ डर दिखाया जाता है, भय दिखाया जाता है। बाकी मुसलमानों से ना तो ज्योतिबा फूले ने मुसलमानों के खिलाफ लिखा, फातिमा शेख अगर ना होती तो उनका घर और पहली सही का अध्यापिका जो है सावित्रीबाई फूले के साथ फातिमा शेख ही खड़ी हुई थी। और बाबा साहब ने भी जो है मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। ये धर्म परिवर्तित जो है हमारे सिख और मुसलमान भाई धर्म परिवर्तित मुगलों के अंग्रेजों के टाइम के हैं और ये यहाँ के मूल निवासी हैं। तो हम चाहते हैं इस बार ऐसी क्रांति आ जाए कि स्वर्णवादियों भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, इस तरीके के नारे लग जाएं। खड़ी व्यवस्था में कहते हैं जी ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र सेवा करने के लिए। लेकिन जब से संविधान आया ये लेट गई है। मतलब सब समान, सब प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, सब कलेक्टर बन सकते हैं। तो ये जब ये आया है तब से इनकी हलक में जो है इनके लठदा आ गया है। चाहती हूँ एक बार नया संविधान ले ही आए, हमारा दोबारा से उतना ही शोषण हो जाए जैसे मनुस्मृति के टाइम ये करते थे, ताकि हम दोबारा से तलवार उठा सके, दोबारा से जो है हम अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए, जैसे जो है इन्होंने कहा था कि भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो हम चाहते हैं इस बार ऐसी क्रांति आ जाए कि स्वर्णवादियों भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, इस तरीके के नारे लग जाएं। तो एक बार ये कर दें, क्योंकि जब तक शोषण पूरी तरीके से नहीं होता तब तक जो है हम जागते नहीं है। तो एक बार अच्छा से शोषण हो जाए, चेंज करें संविधान, और फिर देखो तलवार 90% लोग कैसे खड़े होते हैं। और जैसे ही 90% लोग तलवार लेके खड़े हो जाएंगे, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप कदमों में आ जाएंगे, कोई हिंसा नहीं होगी। ये सर किसके बोल हैं? ये मोदी जी ने कहलवाया उनसे या फिर उनकी खुद की ये सोच है? देखिए मुझे तो लगता है कि मोदी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, मोहन भागवत देश चला रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ जैसे कठपुतली नहीं होता, कठपुतली को नचा डोर किसी और के हाथ में होती है और बेचारी कठपुतली दिखती है नाचते हुए। तो डोर जो है प्रधानमंत्री जी की भी किसी के और के हाथ में है और राष्ट्रपति जी की भी किसी और के हाथ में ही मुझे नजर आती है। क्योंकि जब बाहर जाते हैं नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन जैसे ही भारत में आते हैं मंदिरों में सीधा लेट जाते हैं। पुराना हो गया संविधान, अब नया संविधान चाहिए देश को। तो हमारे भी हम कहते हैं ये मनुस्मृति और मनुवाद और स्वर्णवादियों की सरकार, प्रधानमंत्री बहुत पुराने हो गए हैं। अब हमें बहुजन समाज का प्रधानमंत्री चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं। उनके परिवारजनों में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, मोहन भागवत यही सब आते हैं। हम उनके परिवारजनों में नहीं आते, हम उनके लिए सेवक की कैटेगरी में आते हैं। हम पशु हैं और जो है भेड़ बकरी तो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, तो हम जो है उनका परिवार नहीं है, ये आपको समझना। अनंत हेगड़े ने भी कहा था कि हम संविधान बदलने आए हैं 2018 में। ये बीजेपी वाले जब तक आते हैं संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान ने इनका राज पलटे। देखिए पहले हमारी थी खड़ी व्यवस्था, खड़ी व्यवस्था में कहते हैं जी ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र सेवा करने के लिए। लेकिन जब से संविधान आया ये लेट गई है। मतलब सब समान, सब प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, सब कलेक्टर बन सकते हैं। तो ये जब ये आया है तब से इनकी हलक में जो है इनके लठदा आ गया है। भाई मुझे जो है इनके साथ बैठना पड़ रहा है, भाई इन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है, इनके MP MLA बनाने पड़ रहे हैं। तो ये देखिए जो राज था पूरा इनके हाथ में वो अब डगमगा रहा है। तो संविधान बदलने की तो बात कहेंगे। संविधान से पूरा देश चलता है, सभी को उसमें अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन संविधान को बचाने के लिए सिर्फ SC ST OBC आते हैं, केवल सवर्ण क्यों नहीं आते हैं? भाई उनका देश नहीं होगा इसीलिए उनका संविधान नहीं है। हमारा देश है इसीलिए हम संविधान को बचाएंगे। भाई आपने देखा इतने लाखों लोग जो है यहाँ से घोटाले कर और भाग गए। कोई SC ST OBC का एक भी उदाहरण दिखा दो जो घोटाले करके इस देश को लूट के भागा हो। तो देश हमारा है, हमें बचाना है, हमें संविधान भी बचाना है, देश भी बचाना है। वो मुझे लग रहा है विदेशी है, तभी वो जो है इसको लूटते हैं, इसकी जनता को जो है अनपढ़ बनाते हैं, बेरोजगार बनाते हैं, जो है नग्न घुमाते हैं, बलात्कार करते हैं। हम पराये लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ना, अपनों के साथ तो नहीं करते। तो हम उनके अपने है ही नहीं, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा काम। मोदी काल में संविधान की कॉपी जलाई जाती है, बाबा साहब की तस्वीर जलाई जाती है और संविधान कॉपी जला के दलित जिंदे जला दिए गए हैं। ये कैसा अमृतकाल देखती हैं आप?
अमृतकाल का सही उदाहरण में संगोल जो है आपने देखा होगा न्यू पार्लियामेंट में जो है स्थापित किया गया। और दूसरा मैंने देखा उसके द्वारों का नाम देखिए क्या है, उसके द्वारों का नाम है मकरध्वज द्वार, अश्व द्वार जैसे। तो वहाँ पर जो है जानवर बैठेंगे और वो जो है पार्लियामेंट को चलाएंगे। ये मनुस्मृति पर लागू है कि भाई मछली के पेट से जो है ना पैदा हो गया, जो है ना पसीने से पैदा हो गया। तो ये वही चाह रहे हैं मनुस्मृति दोबारा लागू करना जो ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी में जिनके चीथड़े, जिनका चीरहरण करा था, वो अब दोबारा ये लागू करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, जब शोषण की अति हो जाती है तो भीमा कोरेगांव भी आपने देखा होगा, चंड अशोक का रूप भी आपने देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य भी आपने देखा होगा, या रामास्वामी पेरियार भी आपने देखे होंगे कि पूरे जो है टक्कर ले ली थी और सच्ची रामायण लिख दी थी। आपने देखा होगा महात्मा ज्योतिबा फुले को गुलामगिरी किसान का कोड़ा लिख दिया, 18 स्कूल खोल दिए, कर लिया कुछ कर लिया मनुवादियों ने। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। ये जो नया संविधान की बात करते हैं, कौन उसका लेखक है, किसके पास इतनी डिग्री है जो संविधान लेकर आने नहीं आए? इनके पास अपना कुछ भी दिमाग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चोरी करते हैं। गौतम बुद्ध से चोरी कर लिया, सम्राट अशोक से चोरी कर लिया, बाबा साहब से चोरी कर लिया। इनका दिमाग सिर्फ षड्यंत्र में चलता है, निर्माण में नहीं चलता है। तो ये जो है कुछ नहीं करना। इन्होंने जो मनुस्मृति हमारे लिए बस शोषण के ही तरीके इनके कानून में आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने लिए तो कहेंगे भाई मैंने बलात्कार कर दिया तो मेरी माफ़ी, और SC ST OBC ने बलात्कार नहीं किया, वहाँ पे खड़ा हुआ है तो वो जो है दोषी हो जाएगा। तो इन्होंने ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचने, षड्यंत्र पेड़ काटने में जो है 1 से 1 मिनट लगती है, लेकिन उगाने में कई साल लगते हैं। तो ये तो इन्होंने उल्टे काम करने हैं, कुछ सृजन तो इन्होंने करना नहीं है। जिसने सृजन नहीं करना होता उन्हें दिमाग नहीं चाहिए होता। संविधान के दम पर सदन में पहुंचे हैं 131 दलित सांसद, ST भी पहुंचे हैं, OBC भी पहुंचे हैं, लेकिन जब संविधान खत्म करने की बात होती है तो कोई इनमें से नहीं बोलता है, ऐसे जो सांसद हैं, विधायक हैं। और मैं टिप्पणी दूंगी तो आप मेरे दिखा दोगे इस टिप्पणी को? बताऊंगी तो आप बोलिए सही। देखिए हमारे MP MLA जो है भूल गए इतिहास को। स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। नालंदा तक्षशिला, बहुत भिक्षुओं की हत्या, डर का माहौल। और फिर जैसे ही सांसद बनते हैं उनको जो है विष कन्याओं के तहत जो है जकड़ लिया जाता है, उनको नशे में लिप्त कर दिया जाता है, उनको बिजनेस में, पैसे में अपनी पीढ़ियाँ सिक्योर कर जाओ। तो जब गृह मंत्रालय विष कन्याओं के हाथ में होगा तो वो जो है समाज की बात क्यों करेगा नेता? अब वो जो है इनकी ऐसी जो है वो पकड़ लेते हैं ये नस कि जैसे ही जो है ये संविधान के बचाने की बात करेंगे, ये अपने समाज की बात करेंगे, कहेंगे देख तेरा चिट्ठा खोल दूंगा। तो ये बोल भी जा रहे हैं, बोल नहीं पाते, तो इन्हें अपाइज कर देते हैं, अपंग कर देते हैं। तो हमारे MP MLAs की यही हालत है, इससे ज़्यादा कुछ भी हालत नहीं है। क्या लग रहा है, संघ वाले लेकर आएंगे नया संविधान या फिर बजरंग दल वाले लेकर आएंगे? देखिए मेन तो RSS ही चल रहा है यहाँ पे, बाकी ये तो इनकी शाखाएं हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, ये तो इनकी शाखाएं हैं। मोहन भागवत सोच रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं इतनी आसान नहीं है संविधान को बदलना। ठीक है, ये डरा रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये कोई बोलता भी है या नहीं बोलता। अरे ये सांसद जो है ना बोले, ये जनता तो बोल रही है ना। ये जनता, जिस दिन मैंने कहा आपको, ये 90% जनता, सांसदों को रहने दो पार्लियामेंट में, 90% जनता जिस दिन खड़ी होगी ना डंडे भी लेके, लुहार बनाता है तलवार, एक भी तलवार इनको देंगे नहीं। हम ही चीज बनाते हैं, सारी चीजें अपने रखेंगे, एक के हाथ में पकड़ा देंगे। और ये तो उसी दिन ही हमारा जो है कहेंगे भाई जी संविधान भी आपका और देश भी आपका। बिट्टू बजरंगी और मोनू यादव तो खुद उनके साथ लगे हुए हैं, आपके साथ कहाँ है वो? देखिए मैंने आपको कहा जिस तरीके से MP MLAओं को पथभ्रष्ट किया हुआ है, इसी तरीके से हमारे युवाओं को ये कह के पथभ्रष्ट किया हुआ है कि मुसलमान जो है इस देश को जो है अब खत्म करने वाले हैं। लेकिन मैं अपील करूंगी अपने युवाओं को, गूगल ये दिया हुआ है, ये अश्लील पिक्चर देखने, हीरो हीरोइनों के लिए देखने के लिए नहीं बना हुआ, ये देखने के लिए भी बना हुआ है कि इस देश में प्रधानमंत्री कितने मुसलमान रहे हैं। एक भी प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं रहा। अरे देखो घर मेरा, और जो है ना मुझे डर जो है पड़ोसी से लग रहा है, यानी या तो मेरे में ही कोई काबिलियत नहीं है कि मैं पड़ोसी से डर रही हूँ। अरे मेरे घर में किसी की हिम्मत कोई आके कुछ कह दे। यानी जो मनुवादी देश चला रहे हैं वही कह रहे हैं कि मुसलमानों से डरे, तो तुम क्या प्रधानमंत्री बने हुए हो क्या? जो मुसलमानों से डर रहे, जिनका एक भी प्रधानमंत्री नहीं बना। तो मुसलमानों का सिर्फ डर दिखाया जाता है, भय दिखाया जाता है। बाकी मुसलमानों से ना तो ज्योतिबा फूले ने मुसलमानों के खिलाफ लिखा, फातिमा शेख अगर ना होती तो उनका घर और पहली सहायिका अध्यापिका जो है सावित्रीबाई फुले के साथ
फातिमा शेख ही खड़ी हुई थी, और बाबा साहब ने भी जो है मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। ये धर्म परिवर्तित जो है हमारे सिख और मुसलमान भाई धर्म परिवर्तित मुगलों के अंग्रेजों के टाइम के हैं, और ये यहाँ के मूल निवासी हैं। अपने भाइयों से न डर कर, आपने देखा होगा बिट्टू बजरंगी रो रहा है, आज जो है वो जेल में जाने उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अब ना तो बजरंग दल उसके साथ है, ना वो काफिला है, ना मीडिया है, ना पुलिस है, क्योंकि हरियाणा में राव साहब हो रही है, हिंदुओं की झंडा लगाओ, गाड़ियों पे हिंदू लिखो, तो हाँ कौन सी दुनिया में आप सारे पिछले तो उधर ही जा रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, पिछड़ों का कोई कसूर नहीं है, जब पिछड़ों का इतिहास ही नहीं समझाया गया। हर घर में संविधान, किसी घर में संविधान नहीं है कि ये देश धर्म निरपेक्ष है, यहाँ पे सभी धर्मों का जो है समान है, जो है इज्जत की जाएगी। संविधान पढ़ेंगे ना, इसमें ये ठीक नहीं लगता ना उनको। मैं क्या कह रही हूँ, ये हमारे जो है बाम सेफ का या हमारे जो है जितने भी सामाजिक संगठन है, ये उनका काम था कि वो जो है सामाजिक मिशन को घर घर तक पहुँचाए। ज्योतिबा फूले, छोटू रामा स्वामी पेरियार, ललई सिंह यादव, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम ने क्या कहा था, तिलक तराजू और तलवार, पता नहीं क्या क्या कहा था। क्यों नहीं हम पढ़ रहे, क्यों नहीं इस मिशन को घर घर तक पहुंचा रहे? ये विचारधारा घर घर तक पहुंचानी पड़ेगी, मूर्ति नहीं। जिस दिन विचारधारा घर घर तक पहुंच जाएगी, मैंने भी तो सरकारी नौकरी छोड़ी है, क्यों छोड़ी है? विचारधारा से जब मैं प्रभावित हुई कि हाँ हम तो गुलाम है। नहीं, आपको नहीं लगता मान्यवर साहब का जो मिशन था, बहुजन मूवमेंट जो था, वो फेल हो गया, अब सफल नहीं हो पा रहा? नहीं, फेल तो हुआ है, लेकिन वो जो है 90% है जनता है हमारी, लेकिन ये मिशन के लिए अब लोग बहुत नौकरी छोड़ के घूम रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मिशन कैटराइज हो रहा है, लोग कैटराइज हो रहे हैं। जो उनका सपना था बहुजन वाला, वो कॉन्सेप्ट तो खत्म है ना। नहीं, आप देखिए, आप SC ST OBC माइनॉरिटी बहुत मिल रहा है, हर क्या मिल रहा है, रोज तो अत्याचार आपस में लड़ने भिड़ने। ऐसे है, देखिए अत्याचार हो रहे हैं तो आप देखो ना, मणिपुर पे धज्जियां नहीं उड़ा दी इन्होंने। नूह में बात के दंगे किस लिए कराए थे कि मणिपुर की घटना को भूल जाएंगे। ये कैसे भूल जाएंगे? 15 अगस्त पे फूलन देवी हमने मुंबई में बनाया, अम्बेडकर भवन में। तुम भूल जाएंगे हम? नूह में बात की घटना को भूल जाएंगे हम? हैं, फूलन देवी की तो आज तक भूल नहीं पाए। ये क्या चाह रहे हैं, हम भूल जाएंगे? हम नहीं भूलने वाले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि संविधान नहीं बदल सकते, 90% साथ है, सेंगोल स्थापित हो गया सबके सामने, 90% के सामने। अभी जो द्वार के नाम बताए, संसद द्वारों के, ये अलग अलग तरह आपने, ये तो सब कुछ वही हो रहा है ना। ऐसा है, सुनिए मेरी बात, सेंगोल जो चेंज हुआ है अभी जो है चल रही है, कल्पना बौद्ध जी हैं, वो सेंगोल की यात्रा जो है कई राज्यों में चल रही है उसके भी, और अंबेडकर भवन में भी होएगी और जंतर मंतर पर भी होएगी। सारी जगह जागरूक कर रहे हैं हम लोगों को जा जाके कि भाई जब रावण को किडनैप करने के लिए जो है उसकी लंका पे बुलडोजर चल सकता है, उसको मारा जा सकता है, हर साल रावण को जलाया जाता है, उसके भाइयों को भी जिसका जो कसूर नहीं था। तो मणिपुर में जो महिलाओं को नग्न घुमाया गया, तो उनको जो है जिंदा जला देना चाहिए। उनको जिंदा क्यों नहीं जला रहे हैं? तो समझो रावण इस देश का राजा था, तो इसीलिए उसको जिंदा जला रहे हैं। ये मनुवादी है, इसीलिए नंगा घुमाने पर भी, गैंगरेप करने पर भी इन पर कुछ भी जो है असर नहीं हो रहा है। निर्भया कांड, मिनीषा वाल्मीकि कांड, बिल्किस बानो कांड, रोज नए नए कांड हो रहे हैं। तो ये जनता को, हम महिलाओं को जा जाके समझा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं अपने लोगों को।